वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, लंदन में चौधरी शुजात के बेटे की नवाज शरीफ से मुलाकात। नवाज शरीफ को चौधरी शुजात हुसैन का अहम पैगाम पहुंचाया। पंजाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है कि वतन वापस आएं। सेटअप तो शायद तब्दील ना हो, लोगों की नीयत तब्दील हो रही है। वजीर आला पंजाब भी कह चुके, मार्च तक असम्बलियां इधर ही हैं। पीटीआई और काफ लीग के साथ पर कहा, दोनों की ही नीयत एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। शायद चेंज ना हो, लोगों की नीयत चेंज हो रही है। सीएम पंजाब साहब का भी बयान आया, मार्च तक असेंबलियां इधर ही हैं, शायद इलेक्शनों से भी आगे चली जाएं। ये लगता है कि किसी का इरादा नहीं है असेंबली तोड़ने का। साहब का बयान था कि कोशिश तो है कि हम इनके साथ चले। कहते हैं कि बस हालात तो ऐसे हैं कि शायद मजीद न चल सके, मगर उनका इशारा इस तरफ। दोनों की ही नीयत ठीक नहीं है एक दूसरे के लिए। चौधरी शुजात साहब का और चौधरी परवेज लाई साहब का राब्ता आपस में बहाल हो गया। राब्ता तो पहले भी था जी। चौधरी बोनस लाई साहब का राब्ता कब बहाल हो? जब वो करना चाहेंगे, मुझे तो कोई इशू नहीं है। चौधरी शुजात साहब ही पार्टी के सदर, 2024 तक के पास मैंडेट है सदर रहने का। बीच में उन्होंने कोशिश की किसी घटिया हरकत करके कि जी उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो इसलिए हम इनको हटा रहे हैं यहाँ से। अब वो लोग सारे जो हैं वही राब्ते करते हैं शुजात साहब के पास, शाम को बैठे होते हैं आके। तो कम से कम उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर। उनका इतना बड़ा दिल है कि उन्हीं लोगों के वो टेलीफोन भी सुन रहे होते हैं और उनको मुलाकात भी कर रहे होते हैं। वही लोग जिन्होंने इल्जामात लगा के तो उनको पार्टी सदारत से हटाने की कोशिश की। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का राबता बहाल हुआ है। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके कुछ लोग नहीं चाहते। कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे इमरान खान की सियासत और इज्जत पर फर्क आए। चौधरी मोनिस इलाही की वजीर आला हाउस में व्लॉगर्स से मुलाकात। मोनिस इलाही ने कहा कि इमरान खान जो कहेंगे वही होगा। इमरान खान हमारे मोहसिन हैं और हमारा खानदान कुछ नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन ही वाहिद हल है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुनशियात बरामदगी केस में बरी कर दिया गया। 6 मुल्जिमान ने बरीयत की दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन के पास ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज कराया। ANF के गवाह इस मुकदमे को सपोर्ट नहीं कर रहे। सेफ सिटी कैमरों की टाइमिंग भी मैच नहीं करती। बड़ी यूनिफॉर्म सी फोर्स है और उन्होंने कभी भी गलत स्टेटमेंट देना वो नहीं चाहते थे। जब हमने आज अपना आर्गुमेंट ओपन किया कि इनके मटेरियल विटनेसेस जो कि रिकवरी मीमो के विटनेसेस हैं वो इनके केस को ऑन नहीं कर रहे, तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी आप उन विटनेसेस को बुला लें, वो बिल्कुल ऑन करते हैं। और उस स्टेटमेंट पे जो प्रोसिक्यूटर ने दिया उस पे उन विटनेसेस को बुलाया गया। ना सिर्फ वो विटनेसेस आए, उन्होंने अपने एफिडेविट फॉर्म किए कि जब राना सनाउल्लाह को मोटरवे से पकड़ा गया उस वक्त उनसे किसी किस्म की कोई मंशियात बरामद नहीं हुई थी। अब आए मैदान में और आम इंतखाबात का ऐलान करें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां दिसंबर में ही टूट जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का राना सनाउल्लाह को चैलेंज। कहते हैं नवाज शरीफ वापस आए, आवाम वो इस्तकबाल करेंगे कि बाहर जाना भूल जाएंगे। सुलेमान शहबाज को बैंड बाजों के साथ प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। राना सना पर PTI ने नहीं, ANF ने मुकदमा बनाया। NRO मिला है तो ANF से पूछना चाहिए। परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने का इख्तियार इमरान खान को दे दिया है। को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब आए करवाए इंतखाबात। इसने कहा था कि असम्बलियां तहलील हुई, पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाएगा। इसी दिसंबर में असम्बलियां भी तहलील होंगी। असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर लिया है, 20 दिसंबर तक क्यों इंतजार? इनका टारगेट के इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट करें ताकि वो सियासी मैदान में इंतखाबात के अंदर हिस्सा न ले सके। काफ लीग हमारी इत्तेहादी है। परवेज इलाही साहब ने सारा इख्तियार असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से इमरान खान साहब को दे रखा है। खान साहब ने फैसला करना है और वो फैसला दिसंबर से आगे नहीं जाएगा। जो घड़ी का केस ले आते हैं आपके ऊपर, तो टीटियों के जाली अकाउंटों के लंदन में महलात के केसेस हैं। उस घड़ी को बेच के अपने घर की सड़क बनवाई है। नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे उतरे, पाकिस्तान की आवाम ऐसा इस्तकबाल करेगी कि ये बाहर जाना भी भूल जाएंगे। सलमान शहबाज को बैंड बाजों के साथ प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ ANF ने केस किया था, वहाँ भी कोई NRO दे दिया गया है, तो ANF को जिम्मेदार होना चाहिए। PDM क़यादत इमरान खान से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर तैयार। राना सनाउल्लाह कहते हैं पहले मईशत फिर इलेक्शन पर बात होनी चाहिए। ये 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारी पार्टी चाहती है नवाज शरीफ वापस आकर इलेक्शन मुहिम चलाएं। फौज का पॉलिटिकल रहने का फैसला इदारे का है। एतमाद है इदारा अपनी अहद निभाएगा।
गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप तैयार है। आरफ अलवी साहब बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात होनी चाहिए इकोनॉमी की। इलेक्शन 2023 में होने हैं, 2 महीने आगे हो गए या 2 महीने पीछे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत को ब्लैकमेल करने, धमकियां देने, अभी मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा हूँ, असम्बलियां तोड़ रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब से पार्टी ने रिक्वेस्ट की है आइंदा इंतखाबी मुहिम में जहाँ पे मौजूद हो। नवाज शरीफ साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। DG ISPR ने और DGI ने पब्लिकली पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की। इस लेवल की जो कमिटमेंट है उसको इंस्टीट्यूशन निभाएगी। गिल्स के खिलाफ कोई सियासी केसेस नहीं। स्वाति साहब के मुतालिक ये कहना कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए, भी सियासी इंतकाम का निशाना क्या? उन्होंने को हमारे खिलाफ कोई बात की है जो हमने उनके खिलाफ मुकदमा बनवा दिया। अगर ये मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग विद लॉ हो रहे हैं, उनको बेलें भी मिल रही हैं। और इमरान खान से तकरीर क्यों करवाई गई? वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को धमकियां। असगर जैदी कहते हैं कि वफाकी वजीर तालीम ने संगीन सजा की धमकी दी है। मुझे इस संगीन सजा का इंतजार है। आए हमारे सीने पर जख्म लगाएं, देखते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। हमने हर किस्म की नुक्ता नज़र को मौका देना है, इसलिए इमरान खान को यूनिवर्सिटी बुलाया। दूसरे सियासी कायदीन को भी ये मौका देने को तैयार हैं। मरियम नवाज भी यहाँ आकर लैपटॉप तकसीम के वक्त लंबी लंबी तकरीरें करती रही हैं। फेडरल मिनिस्टर तमाम मुल्क में तालीम के अलमबरदार हैं। उन्होंने एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया कि संगीन सज़ा दी जाएगी। मुझे इंतज़ार है उस संगीन सज़ा का। आए हमारे सीने पे ज़ख्म लगाएं, फिर हम देखते हैं कि आप में कितनी हिम्मत है। मैं एक बहुत बड़ी सर्च कमेटी का मेंबर था। इन्होंने उस एक तकरीब का बहाना बनाते हुए मुझे उस सर्च कमेटी से उसी दिन निकाल दिया। पंजाब की बेशतर यूनिवर्सिटीज़ में HEC का नॉमिनी बन के बैठता था, अब वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। हम ये मौका दूसरी पार्टी के कायदीन को भी देने को तैयार। मरियम नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज में आती रहीं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त लंबी लंबी तकरीरें करते रहीं। जो हमारा एक नया डिपार्टमेंट बना था मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन का, उसको हमने एलिवेट किया है। अरशद शरीफ शहीद मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म बनाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर खाक डाल दी। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की पोजीशन मजबूत, पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट पर 202 रन बना लिए, 281 रन की मजमूई बर्तरी हासिल कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में रवां साल 80,000 शहरी सड़कों पर लूट लिए गए। स्ट्रीट क्राइम का रिकॉर्ड AIY न्यूज ने हासिल कर लिया है। बात करेंगे, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सलमान, तफसीलात इस मुतालिक। सलमान से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कराची में रवां साल 80,000 शहरी सड़कों पर लूट लिए गए हैं। का ग्राफ क्रॉस कर चुका है। सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, मोटरसाइकिलें चोरी और चीनी। आपको बताएं, रवां साल के दौरान कराची में 52,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी और चीनी जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा मुतासरा होने वाले इलाकों में सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन के इलाके शामिल हैं। इनमें अजीजाबाद, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सरजानी, औरंगी टाउन, मंगोपीर और साइड के इलाके शामिल हैं। दूसरे नंबर पे जो कराची में सबसे ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई, वो मोबाइल फोन स्नैचिंग की थी और चोरी की वारदातें थी। 26,000 से ज्यादा कराची के शहरियों से मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं। अगर मोबाइल फोन 26,000 छीने गए तो रिकवरी हम देखते हैं कि रिकवरी सिर्फ 530 मोबाइल फोन रिकवर किए जा सके। इसी तरह मोटरसाइकिलें 52,000 कराची के शहरियों से चोरी और छीनी गई। रिकवरी देखते हैं तो वो 2,900 के करीब रिकवरी है। 3,000 से भी कम रिकवरियां मुख्तलिफ वारदातों में बरामद की जा सकी। अगर हम इसी तरह गाड़ियों का रेशो देखते हैं तो कराची के शहरियों से 2,000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी और छीनी गई हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाड़ियों की रिकवरी अगर बात की जाए तो 500 से ज्यादा यहाँ पे गाड़ियां रिकवर की जा चुकी हैं, लेकिन मोटरसाइकिलें नहीं रिकवर हो सकी हैं। पुलिस कहती है कि ज़्यादातर मोटरसाइकिलें स्पेयर पार्ट्स की सूरत में या तो अंदरूनी सिंध में कर दी जाती हैं, बलूचिस्तान स्मगल कर दी जाती हैं। कराची में 80,000 से ज्यादा ये वारदातें हो चुकी हैं। अगर शहरी जानो माल बचाने की कोशिश करते हैं तो 100 से ज्यादा कराची के शहरियों को स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान। सलमान, अगर हम पुलिस की कारकर्दगी की बात करते हैं यहाँ पर, तो मवाजना अगर किया जाए पिछले साल का और इस साल का, तो क्या सामने आता है? पिछले साल ज्यादा वारदातें हुई थी या इस साल? देखिए, पुलिस हुकाम ये दावा कर रही है कि पिछले साल इससे ज़्यादा वारदातें हुई थी और कराची में इस साल जो 80,000 अब तक वारदातें रिपोर्ट हुई हैं स्लाइटली कम है। 5 से 10,000 ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन 80,000 वारदातें रवा साल के दौरान होना ये भी एक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, कराची में पिछले साल से कुछ ग्राफ कम हुए हैं, हम कहेंगे 5% तो ये बात सही होगी, लेकिन
पुलिस ने कई हिकमत अमलियाँ बनाई। यहाँ पे हॉट स्पॉट्स बनाए गए, शाहीन फोर्स बनाई गई, मोटरसाइकिलों की नफरियों को रिहायशी इलाकों में तैनात किया गया। तमाम हिकमत अमलियाँ जो 80,000 से ज़्यादा का ग्राफ बता रहा है, ये पुलिस की हिकमत अमलियाँ नाकाम ही साबित करता दिखाई दे रहा है। पुलिस हुक्काम ये दावा करती है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत क्राइम बेहतर होता जा रहा है, लेकिन ये 80,000 ये वो क्राइम है जो कराची में रिपोर्ट हुए। कई शहरी ऐसे हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन या मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद थाने जाते हैं तो पुलिस उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करती, कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं, मोबाइल फ़ोन की रसीद लेके आ जाएं या बॉक्स लेके आ जाएं। तो ये रिपोर्टेड डाटा है, अनरिपोर्टेड डाटा इससे कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम में रिकॉर्ड हुआ है इस वाक़े रवा साल। ठीक है, सलमान लोधी तफसील हमें इस मुतालिक आगाह करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन जारी है, यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कीनिया में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी अशरफ शरीफ की नैरोबी में पोस्टमार्टम के दौरान ली गई तस्वीर जारी कर दी। हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स के साइंसी तज्ज़िये के बाद अमरीकी माहिरीन ये कहते हैं कि मकतूल सहाफ़ी पर मौत से कबल किसी तरह के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिलते। अमेरिका की उर्दू सर्विस ने तहकीकात की गर्ज से अरशद शरीफ के केनिया में पोस्टमार्टम के दौरान ली गई 40 से ज़ायद तस्वीर खसूसी तौर पर हासिल की है। मेरे ख्याल में जब तशद्दुद की बात की जाती है तो ये एक बहुत वसी मामला है। जैसे अगर हम ये कहें कि नाखूनों को DNA के लिए सबूत के तौर पर लिया गया था, तो मुझे जिस्म पर कोई ऐसी चोटें नजर नहीं आई। मुझे उनकी जुबान, मुंह या आंखों पर कोई वाज़ेह चोट नजर नहीं आई। मुझे गोली के निशान के अलावा कोई चोट नजर नहीं आती। कोई ऐसा जख्म नहीं जिससे मालूम हो कि उन पर तशद्दुद किया गया हो। कोई तरीक़ेकार मेरे इल्म में नहीं है कि ये तायुन घंटों में मुमकिन हो सके कि जख्म कब लगे, इसलिए हम दिनों में तायुन करते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारतीय बैटर ने वनडे में तेज तरीन डबल सेंचुरी बना ली। ईशान किशन ने बांग्लादेश का भुरकस निकाल दिया। चिटागोंग में ईशान ने तीसरे और आखिरी वनडे में 131 गेंदों पर 210 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ईशान वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के 7वें और भारत के चौथे बल्लेबाज बन गए। नौजवान बल्लेबाज ने करियर की पहली सेंचुरी ही डबल सेंचुरी में तब्दील कर दी। और लाहौर में सजा रंगारंग सालाना स्पोर्ट्स डे, जिसमें पंजाबी भंगड़े का तड़का लगा और म्यूजिकल चेयर में असातिज़ा ने खूब जोश दिखाया। रिपोर्ट कर रही है सिद्रा गयास। गवर्नमेंट क्वीन मेरी ग्रेजुएट कॉलेज लाहौर में होने वाले स्पोर्ट्स डे में तालिबात ने भरपूर शिरकत की। स्पोर्ट्स डे के मौका पर केक भी काटा गया। तालिबात का कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां न सिर्फ इन्हें चुस्त तवाना करती हैं, बल्कि ज़हनी सलाहियत को निखारने में भी अहम किरदार अदा करती हैं। ये इवेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि हमने इसको बहुत मेहनत से तैयार किया। कॉलेज ने अरेंज किया, बहुत अच्छी बात है, इससे हम सबको फ्रेश वगैरह फील होता है। गवर्नमेंट क्वीन मेरी ग्रेजुएट कॉलेज की प्रिंसिपल समरा इमरान का कहना था कि स्पोर्ट्स सरगर्मियों से लड़कियों में खुद एतमादी में इजाफा होता है। बहुत अच्छा लगता है, बच्चों में एनर्जी आती है। इवन इस दफा हमारी गर्ल गाइड ने भी इसमें पार्ट लिया। बच्चियों ने कराटे में खूब जौहर दिखाए। कैमरामैन शहबाज खान के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज लाहौर। खूबसूरत जिसामत, तगड़े डोले, मजबूत मसल्स। कौमी तनसाज ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पहला मेडल जीत लिया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।